कब्रिस्तान के एक दरख्त के पास कूड़ा फेंकने के बाद उस आदमी के साथ ऐसा हुआ क्या। हेलो दोस्तों, ये कहानी श्रीलंका के शहर की है। एडम जो कि श्रीलंका के एक छोटे से शहर में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, जिसमें उसकी बीवी, माँ बाप और एक छोटा बच्चा हुआ करते थे। एक दिन एडम की माँ किचन में चाय बनाने गई। उन्हें किचन में बहुत सी अजीब सी स्मेल आ रही थी। जब उन्होंने देखा किचन में बहुत सा कचरा फैला हुआ था और वो स्मेल भी उधर से आ रही थी, तो उन्होंने एडम से कूड़ा फेंकने को कहा। क्योंकि स्मेल पूरे घर में फैल चुकी थी, तो एडम कचरा उठाकर फेंकने चला गया। कचरा फेंकने वाली जगह घर से बहुत दूर थी, तो एडम ने घर के करीब एक दरख्त के नीचे कूड़ा फेंक दिया, जो कब्रिस्तान के बाहर वाली जगह थी। वो जगह उस इलाके की बहुत पुरानी जगह थी और वहाँ के बारे में बहुत से किस्से कहानियाँ मशहूर थी कि इस दरख्त के नीचे कब्रिस्तान की जिन्नात का बसेरा है। एडम उन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, तो उसने कचरा दरख्त के नीचे फेंका। जो ही कचरा फेंक कर एडम वापस मुड़ा, तो उसे बहुत सी अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसे कोई पीछे से धक्का देने लग गया। एडम बहुत ही डर गया और गिर गया। आवाज़ें जो कि बहुत तेज़ हो गई थी। एडम ने हिम्मत कर उठा और घर की तरफ भागा। जब एडम अपने घर पहुंचा, तो उसकी बीवी उसकी डरी हुई हालत में देखकर पूछने लगी कि ऐसा क्या हुआ, तुम इतने डर क्यों रहे हो। तो एडम ने उसे कोई नहीं बताया और पानी मांगने लग गया। वो देखते ही देखते 3 जग पी गया, लेकिन उसकी प्यास खत्म नहीं हो रही थी। वो पानी बार बार मांग रहा था। एडम की बीवी उसकी ये हालत देखकर डर गई, तो उसने उसके भाई को कॉल करके सारा वाकया सुनाया। एडम का भाई उनके घर से थोड़ी दूर रहता था, तो उसने सुबह आने का कहा। रात काफी हो चुकी थी। एडम और उसकी बीवी सो रहे थे। फिर अचानक से आधी रात को 2 बजे उसकी बीवी की आंख खुली, तो उसने देखा कि वह एडम बेड पर नहीं था। उसने कमरे से बाहर जाकर घर में देखा, तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक से उसे छत से किसी की बातें करने की आवाजें आ रही थी। वो डरते हुए सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ गई। जैसे ही सीढ़ियों से जा रही थी, तो वो आवाजें तेज होने लग गई थी। ये आवाजें ऐसी थी कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं और बच्चे रो रहे हैं। जब उसने छत पर जाकर देखा, तो छत की एक साइड पर एडम दीवार की तरफ खड़ा हुआ था। तो ये आवाजें भी अचानक से बंद हो गई थी। एडम की बीवी डरते हुए एडम के पास गई और पूछने लगी कि तुम इधर क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और चलते हुए अपने कमरे की तरफ गया और सो गया। एडम की बीवी भी नीचे कमरे में आ गई और उसे कोई समझ नहीं आया था क्या हुआ। और थोड़ी ही देर बाद एडम की बीवी की भी आंख लगी और वो भी सो गई। अगली सुबह जब सब लोग उठे, तो उसे एडम की बीवी ने सारा वाकया घर वालों को सुनाया। वो बता ही रही थी कि उन्हें किचन से कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आई। जब वो गए, तो उन्होंने देखा एडम किचन में अजीब तरीके से खाना खा रहा था कि जैसे कोई जानवर खा रहा हो। सब लोग किचन में ही थे कि एडम का भाई भी घर आ गया और वो एडम की हालत देखकर हैरान हो गया। वो जैसे ही एडम को रोकने के लिए आगे बढ़ा, तो एडम अजीब सी आवाज़ें निकालने लग गया। ये आवाज़ें ऐसी ही थी जैसे उसकी बीवी ने रात को छत पर सुनी थी। उसका भाई रोकने के लिए आगे बढ़ा, तो एडम ने हमला करके उसे जख्मी कर दिया। एडम का भाई समझ चुका था ये एडम नहीं, इस पे कोई और चीज़ हावी हो चुकी है। सब लोगों ने बहुत मुश्किल से एडम को कमरे में लेकर गए और फिर थोड़ी ही देर बाद एडम की हालत संभली। उनके घर वालों ने एक आलम से बात की और सारा वाकया सुनाया, उसको घर में लेकर आए। एडम ने जैसे ही आलम को देखा, तो वो हंसने लग गया और उससे उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और देखते ही देखते वो बेहोश हो गया। आलम भी देखकर बहुत खौफजदा हो चुका था और कहने लगा कि इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर जो चीज़ है वो बहुत ही ताकतवर है। ये सब कहने के बाद वो आलम एडम के घर से बाहर चला गया। इस सब को हुए 4 दिन हो चुके थे। उसके बाद एडम के साथ दोबारा ऐसा कभी ना हुआ। उसके घर वाले भी सुकून में थे कि वो ठीक हो गया। लेकिन 5वें ही दिन एडम के घर वाले बाहर बैठे हुए थे कि अचानक कमरे से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लग गई। वो सब फौरन अंदर गए, तो एडम कमरे में ही था और बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत डर गए। उन्होंने उससे बच्चा खींच लिया। वो जल्दी से बाहर निकले, दरवाजे को बंद कर लिया। उन्होंने ये सब वाकया उसके भाई को सुनाया और उसका भाई फौरन अपने साथ एक डॉक्टर को लेके आया। उसने एडम को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और अगले कुछ दिन उन्होंने उसको कमरे में ही बंद रखा। कमरा सिर्फ खाने के लिए खोला जाता था। इस बात को गुजरे 20 दिन हो चुके थे। एडम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके जिस्म पर बहुत जख्म भर जाते और अपने आप को मारने लगता। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती अस्पताल लेके गए। जब डॉक्टर ने उसे चेक किया, तो उसके जिस्म में खून ही नहीं था। जब ये बात उन्होंने उसकी फैमिली को बताई, तो सब खौफ में आ गए। ये बात बता के जब डॉक्टर वापस एडम को देखने गए, तो एडम तब तक मर चुका था। सब लोग हैरान और खौफजदा थे कि अचानक से एडम को हुआ तो हुआ क्या। जब डॉक्टर ने उसकी हालत देखते हुए उसका पोस्टमार्टम करवाया, तो उन्हें पता चला कि उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया हो। पोस्टमार्टम से पता लग रहा था कि उसकी मौत 1 हफ्ते पहले हो चुकी थी।